हेलो गाइस। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बता रहा हूँ आपको मैथ की कैलकुलेशन को फास्ट किस तरीके से करते हैं। कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आज एक नया मेथड और है हमारे पास। क्या कि अगर लास्ट डिजिट का सम अगर 10 है और बाकी जो उससे डिजिट आएंगी वो अगर सेम है तो उसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे। जैसे कि एक हम मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं क्या कि 66 का मल्टीप्लाई मैं 64 के साथ करूंगा। ठीक है ना, 66 का मल्टीप्लाई में 64 के साथ करूंगा। अगर आप पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारी, फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, फर्स्ट कंडीशन है कि जो यूनिट प्लेस पर नंबर है उसका सम कितना होना चाहिए, 10। जो यूनिट प्लेस पर नंबर है उसका सम कितना होना चाहिए, 10। और जो ये वाली प्लेस पर वैल्यूज आ रही है ये आपकी दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करने के लिए क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ करेंगे तो 24 एज इट इज हमको लिख देना है। ओके ना। अब 6 के बाद क्या आता है, 6 के बाद आता है 7। क्या आता है, 6 के बाद 7। तो 6 के बाद जब 7 आता है 6 का मल्टीप्लीकेशन हम 7 में करेंगे तो 7 6 जा 42 हमने लिख दिया यहाँ पर 40। और ये है हमारा आंसर। ठीक है, कंडीशन समझ लो क्या करना है। अगर मैं लिखता हूं 57 और 53, कंडीशन क्या होगी मल्टीप्लीकेशन करने की कि हमारा जो ये लास्ट ये यूनिट डिजिट पर जो नंबर होगा इसका सम कितना होना चाहिए, 10। और ये जो हमारी दोनों डिजिट होंगी ये दोनों कैसी होनी चाहिए, सेम ना। अब करना क्या है कि 7 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो आएगा 21। 5 के बाद क्या आता है बेटा, 5 के बाद आता है 6। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 के साथ तो कितना आएगा, 5 6 30। ये होगा हमारा आंसर। कंडीशन याद रखना, उसके बाद ही कैलकुलेशन करना है। क्या कि हमारी जो कंडीशन है इसमें जो पहली कंडीशन हमारी होनी चाहिए कि 6 और प्लस 4 10, मतलब यूनिट प्लेस पर जो नंबर है वो हमारा कितना होना चाहिए बेटा, उसका सर 10। और और इधर जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी वैल्यूज आएंगी वो सब हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब एक एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मैंने कहा कि 107 और 103, पहले तो ये देख लो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। पहली कंडीशन हमारी बिल्कुल फुलफिल हो रही है, क्यों, 7 प्लस 3 होता है 10। ठीक है ना, 7 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 के साथ आएगा हमारा 21। और 10 के बाद क्या आता है, 10 के बाद आता है 11। 10 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना हो जाएगा बेटा, 110। ये हमारा 11021। मैथ्स फास्ट करने के लिए आपको सिर्फ ट्रिक्स को याद रखना है। उसकी जो जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं उसके बाद ही बेटा सॉल्यूशन करना। ठीक है, अब मैंने आपको अगर बोल दूं एक नंबर और मैं आपको दे देता हूं, एक नंबर हम एक और ले लेते हैं। क्या, हमने ले लिया 67 और 63। ठीक है, 7 3 जा 21 और 7 6 जा 42। मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 21 आएगा और 6 के बाद नंबर क्या आएगा, 7। तो 7 इंटू 6 होगा तो क्या करेंगे बेटा, 42। ओके, एक नंबर और ले लेते हैं। हमने कहा 42 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम 48 के साथ। ओके ना, कंडीशन वही है हमारी। पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन होगी कि 8 और 2 का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10। मतलब यूनिट प्लेस पर जो सम आए तो दो डेट का वो क्या होना चाहिए, 10। और बाकी की डेट तो होगी वो इधर वाली जो डेट होगी वो हमारी होगी सेम। तो क्या करना है कि 8 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ करेंगे, 8 2 जा 16, ये लिख दीजिए बेटा। और 4 के बाद क्या आता है, 5। तो 4 5 जा 20। दैट इज अवर आंसर। ओल्ड मेथड के साथ करने जाओगे, जो स्कूल्स में ओल्ड मेथड चलते आए हैं वो ठीक है, चलते आए करते हैं हम लोग। लेकिन अगर हमें अपनी मैथ की कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो हम लोगों को इस मेथड का यूज करना पड़ेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको जितनी भी ट्रिक्स होती हैं, जितनी भी मैथ को फास्ट कैलकुलेशन के साथ किया जा सकता है, मैं आपको सारी की सारी ट्रिक्स आपको अपने चैनल पर दूंगा। सारे वीडियोस में आपको अपने चैनल पर दूंगा।
एक और मैं बात कहना चाहता था आपसे कि मैं इंग्लिश स्पोकन और पढ़ाता हूँ, ठीक है। इंग्लिश स्पोकन की वीडियोस भी आपको मेरे इसी चैनल पर मिल जाएंगी। इंग्लिश स्पोकन की वीडियोस के लिए आप लोग प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको प्लीज शेयर जरूर करें। इसमें आपका भी फायदा है और थोड़ा मेरा भी फायदा, ठीक है। और आगे के क्वेश्चंस अब अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं लिंक में कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और कहते भी हैं बेटा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और मैथ में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ओल्ड मेथड से भी कर सकते हैं और फास्ट, हम यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन को सिर्फ फास्ट करना चाहते हैं, तो इस वजह से हम लोग इन मेथड को सीख रहे हैं। इसको वैदिक मैथ्स भी कहा जाता है। और मैं आपको ज्यादा चीजें नहीं बताना चाहूंगा कि निकलन सूत्र क्या होता है और डिजिट सम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। धीरे धीरे आप लोगों को ये सारी ट्रिक्स आ जाएंगी। आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस आपको अपना क्वेश्चन देखना है, ट्रिक की जो कंडीशन है उनको फुलफिल कर रही नहीं कर रही है, उसके बाद आपको अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर देना चालू कर देना, ठीक है। मेरे को लगता है कि मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मतलब कोई वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज उसको शेयर भी करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स में मुझसे बात भी कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, और भी हमारे फेसबुक आईडी भी है, इंस्टाग्राम भी है, तो उनको भी आप फॉलो करें प्लीज। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।